आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उस सवाल से करेंगे जिसके पूछने पर हमारे देश में अक्सर बहुत बड़ा विवाद हो जाता है और पूछने वाले को सांप्रदायिक घोषित कर दिया जाता है। और वो मुश्किल सवाल यह है कि भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों के पूर्वज कौन थे? क्या इनके पूर्वज हिंदू थे? यही बात अब कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कही है, जिस पर जैसा कि हम पहले कह रहे थे आपको, पूरे देश में विवाद शुरू हो गया है। इसलिए आज हम अलग अलग पुस्तकों, दस्तावेजों और रिसर्च पेपर की मदद से आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के असली पूर्वज कौन थे। और इसका एक सीधा, सच्चा और जैसे आप कह सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस विश्लेषण से पहले आपको गुलाम नबी आजाद का वो बयान सुनवाना जरूरी है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में कुछ मुसलमानों को छोड़कर ज्यादातर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं और कश्मीर में भी 600 वर्ष पहले तक सिर्फ कश्मीरी पंडित ही रहा करते थे, जो बाद में अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए और अब कश्मीर एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र कहलाता है। मैं पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहां आपको नहीं पहुंचती। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए हैं। मैंने कहा देखो, अंदर बाहर से कोई नहीं आता। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ, और वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20। वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। आज बहुत सारे लोगों को यह सवाल, यह मुद्दा चुभ रहा होगा, लेकिन अब हम इस सवाल पर आते हैं कि क्या गुलाम नबी आजाद जो बात कह रहे हैं वो बात सही है? इतिहास क्या कहता है? तथ्य क्या कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे देश में अक्सर जब भी ये मुद्दा उठाया जाता है तो बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। लेकिन आज हम पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे रिसर्च के साथ आपको इस सवाल का एक सच्चा जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत हम इस्लाम धर्म की उत्पत्ति से करना चाहते हैं। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी और इससे पहले भारत में केवल हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोग ही रहा करते थे और भारत की आबादी में तब एक भी मुसलमान नहीं था। यह बात आज से 1413 वर्ष पुरानी है और इस्लाम धर्म भी दुनिया में इतना ही पुराना है। 1930 के दशक में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। और इस पुस्तक में बताया गया है कि वर्ष 636 वो पहला वर्ष था, पहला साल था जब इस्लाम धर्म को मानने वाले किसी व्यक्ति ने पहली बार भारत की भूमि पर अपने कदम रखे थे। 636 में उस समय सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र और पर्शिया में इस्लाम धर्म के पहुंचने के बाद जब अरब के खलीफाओं को भारत के बारे में पता चला और उन्हें यह जानकारी मिली कि भारत एक ऐसा देश है जो सोने की चिड़िया है और जहां लोगों के पास बहुत धन दौलत है, तो अरब के खलीफाओं ने भारत में खिलाफत के लिए अरब देशों से एक यात्रा शुरू की। खिलाफत का मतलब होता है किसी क्षेत्र में इस्लामी राज्य का ऐलान करना, और इसी मकसद से पहली बार अरब से मुस्लिम भारत की भूमि पर आए थे। उन्होंने अपना पहला कदम भारत की भूमि पर रखा था। वर्ष 636 आप याद रखिएगा। अलग अलग दस्तावेजों, पुस्तकों और लेखों के मुताबिक उस समय 500 से भी कम मुसलमानों का एक समूह ओमान के रास्ते संयुक्त भारत के समुद्री तट पर आया था और यह मुसलमानों का भारत पर पहला आक्रमण था जो ज्यादा सफल नहीं रहा था क्योंकि सिर्फ 500 मुसलमान ही आए थे। इसके बाद वर्ष 712 में भारत पर दूसरा और उस समय का
सबसे बड़ा मुस्लिम आक्रमण हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम यमन से संयुक्त भारत के सिंध प्रांत पहुंचा, जो आज पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम 6000 मुसलमानों के साथ भारत आया था और जब सिंध प्रांत पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हुआ तो भारत में मुसलमानों की आबादी का पहली बार विस्तार शुरू हुआ। आज अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगे पाकिस्तान में मुसलमानों की इतनी ज्यादा आबादी इसीलिए है क्योंकि संयुक्त भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी सबसे पहले इसी भूमि पर आए थे, इसी जमीन पर आए थे और इसीलिए 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दी में मुसलमानों की आबादी भी इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ी। हालांकि 9वीं शताब्दी के अंत में भारत में मुश्किल से 2 लाख मुसलमान भी नहीं थे और इनमें भी कुछ मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपनाया था, यानी अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था। वर्ष 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, तब दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना हुई और उस समय मोहम्मद गौरी 1,20,000 मुसलमानों की फौज लेकर भारत आया था। तो ये कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जो आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और यहीं से भारत में इस्लाम धर्म का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ और यहीं से भारत की लगभग 1000 वर्षों की गुलामी भी शुरू हुई। भारत 1000 वर्ष तक गुलाम रहा और वो गुलामी का जो दौर है वो यहीं से शुरू हुआ और ये खत्म हुआ 15 अगस्त 1947 को। हम 1000 साल तक गुलाम रहे, ये बात आज की पीढ़ी को पता होनी चाहिए। और इस गुलामी के इस काल में भारत में मुसलमानों की आबादी 4 लाख से 3.5 करोड़ हो गई। वर्ष 1200 में भारत में 4 लाख मुसलमान थे और 200 वर्ष बाद वर्ष 1400 में भारत में मुसलमानों की आबादी 32 लाख हो गई और फिर वर्ष 1535 में जब भारत में मुगल आ चुके थे, तब हमारे देश में मुसलमानों की आबादी हुई 1,28 लाख और फिर वर्ष 1800 में मुसलमानों की आबादी हो गई 5 करोड़ और बंटवारे के बाद 1951 में भारत में 3.5 करोड़ मुसलमान थे और अभी भारत में इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम आबादी आज भारत की है। कैसे मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई वर्ष 1200 से लेकर अब 2023 तक, वो ग्राफ आपके सामने है। ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत में विदेशों से आए मुसलमानों की संख्या मुश्किल से 20 लाख भी नहीं थी, लेकिन आज भारत में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं और ये तो हम भारत की बात बता रहे हैं। अगर आप इसमें पाकिस्तान को भी जोड़ लें, क्योंकि पहले भारत और पाकिस्तान एक संयुक्त देश ही हुआ करते थे, एक साथ थे, तो ये आबादी 40 करोड़ के ऊपर चली जाएगी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी भी आप लगा देंगे तो ये 50 करोड़ के आसपास बैठेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह माना जाता है कि भारत में बहुत सारे मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे जिन्होंने अपना सैकड़ों वर्षों पहले धर्म परिवर्तन कर लिया था, क्योंकि उस समय हालात ऐसे थे कि अगर आपको यहां काम करना है, अपने परिवार की रक्षा करनी है, जीवित रहना है, तो धर्म परिवर्तन के अलावा और कोई चारा नहीं था।